आजकल बहुत शदीद गर्मी और हब्स का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में आपके साथ ऐसे ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी, ऐसा शरबत बनाएँगे जो कि आपकी गर्मी को ख़त्म करेगा। हब्स के मौसम में आपको अंदर से ठंडक का एहसास देगा और गर्मी से रिलीफ़ देगा। अगर आप सेहतमंद, फ्रेश और तरोताज़ा रहना चाहते हैं, तो इसका रोज़ 1 गिलास बनाकर पिएँ, खुद भी पिएँ, अपने बच्चों को, अपनी सारी फैमिली को बनाकर पिलाएँ। इससे पहले कि इस मज़ेदार से सेहतमंद से ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, जिससे हम दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारे खानों में, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूअर्स, जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ गूंद कतीरा। इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में होती है, बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह लगती है, चमकदार सी होती है, इसे गूंद कतीरा कहते हैं। तो आप ये बाज़ार से ना बारीक भी मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि मोटे टुकड़े लें और ख़ुद उनको कूट लें, क्योंकि जो बारीक टुकड़े होते हैं ना, उनमें लकड़ी के बहुत ज़्यादा ज़र्रात होते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ और इसको खुला पानी डाल के हमने भिगो देना है। ठीक है, खुले पानी से भिगोना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी हड्डियों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हड्डियों को मजबूत करती है। आपके जो घुटनों में, गिट्टों में दर्द होते हैं ना, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून तो मैं बलंगा ले रही हूँ। ये भी हमने ज़रूर शामिल करनी है अपने ड्रिंक्स में। रोज़ाना के ड्रिंक्स में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठंडक पहुँचाती है, हमारे मैदे को ठंडा रखती है, गर्मी को दूर करती है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने इसका लिया है। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करके इस तरह से इसको भी एक बाउल में डालेंगे और इसको हमने भिगो देना है। ठीक है, ये बहुत जल्दी भीग जाते हैं। ये जो तुहमे बलंगा होती है ना, इसको भिगोएं आप, ये 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से फूल जाती हैं। तो इसका आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है अपने रोज़ के ड्रिंक्स में। ठीक है, आजकल के गर्मी के हब्स के मौसम में आपने अपने ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, इसको मैंने भिगो दिया है और मैंने गूंद कतीरा को भी भिगो दिया है। इन दोनों को भिगो कर हमने साइड पर रख देना है। यहाँ पर आप देखें, 1 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ तुखमे बलंगा भी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। ये तो वैसे ही 5 मिनट में फूल जाती हैं। और ये जो हमने गूंद कतीरा भिगोया था ना, ये भी बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। सारा पानी इसने जज़्ब कर लिया है। तो इसमें मैं और पानी शामिल करूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से फूल जाए। बिल्कुल ये जेली के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से सोख कर लिया। आपने देखा है दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। इन दोनों चीज़ों के बेशुमार फ़ायदे हैं। गर्मी में इनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। आजकल के मौसम में तो ख़ास तौर पे आपने रोज़ाना इनका इस्तेमाल अपने ड्रिंक्स में करना है। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं और गर्मियों में ही किया जाता है, क्योंकि ये ठंडक पहुंचाती हैं, अंदर से गर्मी हमारी जो है जिस्म के अंदर से वो निकाल बाहर फेंकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो है ना वो गूंद कतीरा भिगोई थी ना, तो उसमें कुछ दाने मोटे थे। तो मोटे दाने जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं भीग गए हैं, तो इनको मैं दोबारा पानी डालूंगी। पानी डाल के इसको भिगो कर रख दूँगी, तो ये भी आधे घंटे में, 1 घंटे में मुकम्मल भीग जाएंगे। तो जो बारीक वाला गूंद कतीरा था वो अच्छी तरह भीग चुका है। इसको साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर एक पतीली ले रही हूँ। पतीली में डालूँगी मैं 1 से 1.5 लीटर पानी। ठीक है, जितना आपने बनाना है ना, उस हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। पानी यहाँ पे आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेना है, क्योंकि जब ये बनता है ना बहुत मज़े का बनता है। तो बच्चे बड़े सब जो है ना वो 2-2 गिलास तो बहुत आराम से पी लेते हैं। तो यहाँ पे चीनी इसमें शामिल करूँगी। चीनी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो 5 से 6 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो चीनी की जगह आप यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने घर में अक्सर ही शक्कर और गुड़ के साथ बनाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि वो देसी शक्कर होती है। तो यहाँ पर आज मैं चीनी के साथ बना रही हूँ। आप भी चाहें तो गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने चीनी को मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं चीनी का दाना बिल्कुल मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ले रही हूँ लीमू। लीमू आपने फ्रेश वाले लेने हैं, जूस वाले लीमू लें। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के मेरे पास लीमू हैं और फुल जूसी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़े से हार्ड लीमू हैं, फ्रेश है ना, तो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इनको इस तरह से हमने थोड़ा सा मसलना है। तो यहाँ पे किसी भी हार्ड चीज़ के ऊपर रख के ना, अपने शेल्फ़ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर रख के आपने इसको इस तरह से मसल लेना है। इससे नींबू जो है वो नरम हो जाता है, उसका जूस सारा का सारा जो है ना बहुत आसानी से निकल आता है। तो आपने बस इसी का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मसलना है, वरना लीमू जो है वो कड़वा हो जाता है, उसका जो छिलके का असर है ना वो भी उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे सारे लीमू जो है वो काट कर रख लेने हैं। मैं यहाँ पे 3 लीमू का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 लीमू डालूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जो है ना वो शरबत के हिसाब से। तो यहाँ पे लीमू मैं इस तरह से छन्नी में निचोड़ रही हूँ, ताकि इसके बीज सारे जो हैं वो अलग हो जाएँ, शरबत में ना जाएँ। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं लीमू निचोड़ रही हूँ। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता है कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, ये आप अक्सर भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर किया कीजिए।
इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस लू चलती और हबस ज़दा गर्मी के मौसम में वो भी अपने घर में ये मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएं और गर्मी से महफूज रहें। आपको पता है कि जो गूंद कतीरा और तुख्मे बलंगा है ना, ये अल्लाह ताला का हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल हमें सेहतमंद रखता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करें, रोज़ाना इसका 1 गिलास बनाकर पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी गर्मी से महफूज रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। आपकी हड्डियों के दर्द भी इससे ठीक होंगे। इसे पीने से आपके अंदर से मैदे की गर्मी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखने में तो सिर्फ ये एक शरबत का गिलास है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस हफ्सदा मौसम में, सावन भादों के मौसम में ख़ास तौर पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। ज़रूर रोज़ 1 से 2 गिलास पीने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो तुख्मे बलंगा भिगो कर रखी हुई थी ना, उसके 4 से 5 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। जितना आपका पानी है, जिस हिसाब से आपने शरबत बनाना है ना, उस हिसाब से आपने इसमें शामिल कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच डाल रही हूँ। भीगी हुई फूली हुई तुख्मे बलंगा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल कर दूँगी जो हमने गूंद कतीरा भिगो कर रखा हुआ है। आप देखें कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुटी हुई बर्फ़ है, जेली की फॉर्म में आ चुका है। ये भी हमने 4 से 5 चम्मच शामिल कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा शामिल कर दिया है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा भिगो कर रख लेंगे ना, इसको फ्रिज में रख लें। ये बेशक आप पूरा महीना इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस इसको अपने पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है, खुश्क नहीं होने देना है। तो यहाँ पे देखें हमने गूंद कतीरा भी डाल दिया है, तुख्मे बलंगा भी डाल दिए हैं और नींबू भी निचोड़ दिया है। अब असल चीज़ जो इसमें शामिल करनी है वो है नमक। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नमकियात हमारे जिस्म से खारिज होते हैं, तो उसके लिए नमक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने नमक का इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपने इसमें नमक ज़रूर शामिल करना है। नमक डालकर ही इसका असल फ़ायदा हमें मिलता है, क्योंकि इससे हमारे जिस्म के नमकियात जो है ना वो बैलेंस होते हैं, हमें नमकियात मिलते हैं। तो नमक आपने इसमें शामिल करना है। साथ ही हमने इसमें बहुत सारी बर्फ़ शामिल कर देनी है। मैं बड़े-बड़े ढेले डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी है ना, तो छोटे क्यूब्स डाल रहे हैं ना तो बहुत जल्दी से पिघल जाते हैं। तो शरबत बहुत अच्छा सा ठंडा करने के लिए इसमें मैंने बर्फ़ को कूट कर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा ड्रिंक तैयार हो चुका है। गर्मी के लिए, हब्स के मौसम के लिए, सावन भादों के लिए ये बेहतरीन है। हमने इसमें नींबू डाला है, हमने इसमें तुख्मे बलंगा डाली हैं, गूंद कतीरा डाला है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपको पता है सदियों से होता चला आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इनके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसमें गिलास में निकाल रही हूँ, इसको आप सर्व करें। आप चाहें ना तो इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आज पुदीना नहीं था तो इसलिए मैंने पुदीना नहीं डाला है, वरना आप इसमें पुदीना पीस कर भी डाल सकते हैं और उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों के लिए आज बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा मैंने गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, हब्स से बचने के लिए बेहतरीन शरबत तैयार किया है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाया करे। तो मज़ेदार से हेल्दी से शरबत की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।